नर्मदे हर। साथियों, सुबह का 6 बज रहा है और ये देखिए, ये अखंड रामायण, और ये यहाँ पर अखंड रामायण पिछले 4 सालों से निरंतर चल रही है और हम अपनी प्रतिदिन की पूजन करने इस मंदिर पर आए हुए हैं। तो आइए प्रभु के दर्शन करते हैं, अपनी संध्या करते हैं और फिर आज का दिन यहाँ से हम शुरू करेंगे। साथियों, हम मंडला के ये सूर्य कुंड घाट पर हैं और 2 दिन का यहाँ जो आयोजन हुआ वो बहुत ही आनंददायक आयोजन था। ये देखिए, अब बिल्कुल शांति है यहाँ पर और ये अखंड रामायण का पाठ यहाँ पर, और ये दर्शन कीजिए भगवान के। नर्मदे नाथ कृपा गत संदेहा राम चरण उपजेउ नवनेहा। तो साथियों, चलिए हम अपनी पूजन करते हैं और फिर यहाँ से घनसोर के लिए आगे निकलेंगे। आज घनसोर पहुँचना है, जो कि यहाँ से 58 किलोमीटर है। और इस घाट के बाद एक संगम घाट है, थोड़ी देर वहाँ पर भी विश्राम करेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, संगम घाट के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से घनसोर पहुँचेंगे। नर्मदे हर। ये तीरथ लाल जी हैं और मंदिर के पुजारी हैं। ये सिद्ध हनुमान मंदिर। साथ ही हम 2 दिन मंदिर में रुके और एक बहुत चमत्कार सा हमने अनुभव किया कि यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। सुबह कुछ स्वरूप होता है, दोपहर में कुछ और शाम को कुछ, जो कि हमने यहाँ अपनी आंखों से देखा है। और उसी मंदिर में ये इनको पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे भक्तों से ऐसे संतों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है। कल इन्होंने हमें चोला में हमें शामिल किया, भगवान के चोला चढ़ाने में, और जो यहाँ का 56 भोग लगा था उसमें भी हमें प्रमुख रूप से 56 भोग लगाने का अवसर प्राप्त करवाया। तो देखिए, जब आप माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं तो ऐसे भक्त लोग, ऐसे संत लोग आपको मिलते जाते हैं और आपकी परिक्रमा आगे बढ़ती जाती है। हम हैं ये मंडला के सूर्य कुंड में और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं घनसोर के लिए। यहाँ से थोड़ी ही दूर बंजर नदी और माँ नर्मदा का संगम स्थल है। थोड़ी देर वहाँ विश्राम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे नर्मदे हर हर नर्मदे मात गंगे हर जटा शंकरे हर नमो पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे यहाँ का द्वार है, मुख्य द्वार। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं मुख्य द्वार से। देखिए कितना कोहरा है और कोहरे में ठंड। 2 दिन से हम यहीं थे और बहुत आनंद आया। अभी आगे 2 दिन और बहुत आनंद आएगा। आज घनसोर में, कल लखनऊ में। तो चलिए हम घनसोर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूर का कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठंड बहुत है, कोहरा बहुत है। नर्मदे हर 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 नर्मदे।
साथियों कोहरा देखिए, नर्मदे। अभी हम पूर्वा पहुंच रहे हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर मंदिर है। आज हमारी साइकिल में हवा थोड़ी कम दिख रही है, तो आगे जाके हवा भरवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। संगम के लिए साथियों, इस संगम से हमारा बहुत गहरा नाता है और इसी संगम के कारण हमारे मन में नर्मदा परिक्रमा का विचार बना। इस मार्ग से चल के संगम आएगा। महाराजपुर के लिए रास्ता नर्मदे है, नर्मदे। ताकि ये पूर्वा है, नर्मदे, नर्मदे मंडला से सटा हुआ गांव है, पंचायत है। और इसके बाद महाराजपुर, वो भी मंडला से लगा हुआ है। तो अब हम महाराजपुर के लिए आगे बढ़ रहे हैं शॉर्टकट वाले रास्ते से, क्योंकि वो रास्ता 7-8 किलोमीटर लंबा पड़ता है हमें। फिर स्थानीय ने बताया कि यहाँ से जाइए, यहाँ पर एक कच्चा पुल है, कच्चे पुल को पार करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे। आप भी दर्शन करिए उस कच्चे पुल के। यही रास्ता जाएगा ना, नर्मदे हर, नर्मदे हर। साथ ही यहाँ की सड़कें थोड़ी ठीक नहीं हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चली जाएगी ना बापू साइकिल, पुल से निकल जाएगी। ये रोड का काम शुरू है, इसलिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो साथियों चलो हम दर्शन कराते हैं आपको बंजर नदी के और माँ नर्मदा के। हमें ये बंजर नदी में बना हुआ एक पुल है, उसको पार करके आगे बढ़ना है और फिर माँ नर्मदा के तट से घनसोर के लिए आगे निकलेंगे।
और ये देखिए ये बंजर नदी, साथियों धुंध के कारण कुछ दिख नहीं रहा है। ये नर्मदा जी के बंजर हैं, बंजारी हैं। नर्मदे। तो साथियों ये देखिए ये बंजर नदी, और ये बंजर नदी का पुल जो कि हमें पार करना है। अब हमें चप्पल जूते उतारने पड़ेंगे। क्यों निकल जाएगी कि नहीं? आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगी। साथियों रोड से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, तो हमें यहाँ पर जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे, जूते और मोजे, और पानी के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। नर्मदे हार। चलिए साथियों, टेढ़े मेढ़े रास्ते, कठिन रास्ते, नर्मदे। तो ये बंजर नदी थी साथियों, जिसको कि हमने अभी पार किया। कितनी दूर है महाराजपुर बाबू? बस आ गए नर्मदे। और ये देखिए ये बंजर नदी का पुल हमने पार कर लिया। नर्मदे हार, नर्मदे हार। और ये आ गए हैं साथी हम संगम। थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और सुबह से दुकान खोलने की प्रक्रिया शुरू है। नर्मदे, नर्मदे।
और ये है माँ नर्मदा, नर्मदे हर। तो साथियों अभी धुंध है और धुंध में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कोहरा छटेगा तो फिर हम आपको एक बार दर्शन जरूर कराएंगे भगवान भोलेनाथ। और यहाँ पर एक बूढ़ी माई का मंदिर है जो यहाँ की ग्राम देवी हैं। जय जय। साथियों ये देखिए, ये बंजर नदी, अभी इस पुल से हम आए हैं और ये देखिए ये माँ नर्मदा में संगम हो रहा है। बंजर नदी और माँ नर्मदा का संगम। और ये वही स्थान है साथियों जहाँ हमने अपने पिताजी का तर्पण किया था। इसी स्थान में हमने अपने पिताजी का तर्पण किया था और इसलिए ये स्थान हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं महाराजपुर से और आगे के कोई आश्रम में अपना स्थान बनाएंगे। तो परिक्रमा मार्ग कौन सा है आगे का? परिक्रमा वाला मार्ग यहाँ घूम लिए हाँ, सीधा घनसोर यहीं जाएगा एकदम सीधा। घनसोर रोड यही क्या? घनसोर रोड साथियों कोहरा छट गया है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ गए हैं घनसोर के लिए। और क्योंकि ये रास्ता जो है बड़ा ही सीधा और सरल है, तो हम आराम से पैदल पैदल चल रहे हैं। अभी 10 बज रहा है साथियों और हम घनसोर अगर स्पीड लगा के गए तो 2:30-3 बजे तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आराम से 3:30-4 बजे तक पहुंचेंगे। नर्मदे हर बाबा नर्मदे पूरी भरी रखी। नर्मदे 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 रुकिए सेवा क्या यार, तो प्रेम से बोलिए। नहीं अरे चाय आए 2 मिनट बात कर लेंगे, आप चाहिए। बिल्कुल। आप मंडला का महाराजपुर है और
हम संगम घाट से थोड़ी ही आगे बढ़े थे तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यहाँ के मंडला के, एक जगन भैया और एक पांडे जी हमारे। तो हम यहाँ से निकल रहे थे, बड़े प्रेम से बड़े आदर से उन्होंने नर्मदे हर बोला, रोका, चाय के लिए पूछा। फिर आज हमने इनके साथ चाय की और ये भैया ने चाय बना के बनाया, चाय के दुकान वाले लक्ष्मण भैया। और परिक्रमा जब आप करते हैं तो ऐसे लोग आपको, ऐसे सज्जन लोग मिलते हैं जो आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर पावर और ऊर्जा का संचार करने के लिए रास्ते रास्ते पर खड़े रहते हैं और आपकी परिक्रमा आगे बढ़ते रहती है। नर्मदे नर्मदे जी। 3 मूर्ति थी, एक थी वृंदावन की जी। वो वृंदावन से गए ओमकारेश्वर साइकिल से, ओमकारेश्वर से उठाए उन्होंने जल। उनको डॉक्टर जो है जो बोला था कि 4% सांस है आपके शरीर में, यानी कहना चाहिए दमा की बीमारी, दमा की। उनको दमा भी, लेकिन वो नहीं माने। उनके घर के भी बोले कि नहीं तो आपको नहीं करना है परिक्रमा, लेकिन वो माने ही नहीं, माने नहीं। और वो निकल गए। वो क्या कह के निकले कि 2% मैया को दिया मैं सांस और 2% मेरी, और निकल गए। प्रतिदिन 60 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, अरे वाह। प्लस बीड़ी भी पी रहे हैं। यहाँ हमारे इधर बैठे करीबन 1.5-2 घंटे चाय आए पिए बाकायदा, और बढ़िया लगा, एक नंबर। तो वो जो अनुभव बताए ना, देखो तमाम पेशेंट आदमी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, लेकिन वो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। सब महिमा ही भैया का आशीर्वाद है। उनका दम ही खत्म, उनके अंदर दम आ गई, दम आ गई। नर्मदे। खैर आए 7 मूर्ति यहाँ पे, हाँ उन लोग गक्कड़ बना रहे थे। जी। अब वो उनको करना चाहिए है। अब व्यवस्था कुछ तो हुई उनके पास में, जी, जी। बाकी व्यवस्था करने की। खैर उनसे बोले हमने कि और क्या चाहिए बताइए आप। तो बोले कि हमको यार थोड़ा सा भाटे की ज़रूरत थी। हम वो खाया गाड़ी भाटे टमाटर तो नहीं लाया, आलू बालू लाया भैया, ला के दिए। हमने एक काम करना, आप जितना और आटा चाहिए आटा ले लो हमसे, और भी चाहिए कुछ भी ले लो, लेकिन प्रसाद ही जरूर देना। नहीं बढ़िया आनंद आया। बढ़िया आनंद आया। मूर्ति यहाँ बैठ के बढ़िया एक भैया और हैं रफ्ता के हैं जी। वो तो बढ़िया हाल बना लिए हैं जी। और 40-50 लोगों की व्यवस्था कर देते हैं वो रुकने की वहाँ। बड़े At a भक्त लोग time हैं जितने भैया। समय आप हो। लोगों के जैसे ना बहुत भक्त हैं। और खाना और पीना सब, मतलब वो सुबह अभी निकले हैं ब्लोरो से ओमकारेश्वर से शुरू किए हमने जी। और अभी की मंडला आ गए, कहीं कोई कमी नहीं गई भैया। नहीं नर्मदा जी में तो मैया जी चल रही हैं, आगे चल रही हैं। मेरे अभी पर्सनल में 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए होंगे इतने दिन, नहीं हुए। नहीं तो इधर तो होता ही नहीं। अरे कहीं नहीं हुए पूरे। वो तो बता तो रहा हूँ, 200 रुपये लगे थे वो नाव में, मतलब जो खर्च हुए बता रहा हूँ मोटे मोटे। 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए। तो आप कहाँ से? हम सिवनी ना, हमने ओमकारेश्वर से। ओमकार। हाँ तो वहीं जाकर समाप्त हो। हाँ वहीं समाप्त हो जाएगी, अब ज़्यादा नहीं बची है। चलो नर्मदे। तो साथियों ये देखिए, ये जंगलों के रास्ते, ये घनसौर की पहाड़ियाँ, ये घाट वाले रास्ते, दिमाग को शीतल कर देने वाले रास्ते, और हम बहुत आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मंडला से जो घनसौर का मार्ग है मात्र 48 किलोमीटर का है। नर्मदे है। और लगभग अब 30 किलोमीटर ही हमारा सफ़र रह गया है। तो साथ ही हम जो पहुंच चुके हैं जारगी गांव, और यहाँ पे हमारा दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहा है।
3 दिन से हमारे साथ है। नर्मदे हर। नर्मदे जय हो जय हो जय हो नट्टू भाई। पुनः स्वागत है आपका। तो देखो साथी, ये हमारा दोस्त है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और ये हमारे हमको लगता है ओमकारेश्वर नर्मदे हर जी, पवन भैया जनपद सदस्य पवन भैया जंगल से बहुत बहुत बधाई है आपको। नर्मदे हर बापू, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आओ बैठा जी जी। क्षेत्र में 20 गाँव 20-25 गाँव जुड़े थे। इन्हीं गाँव को भी पवन भैया की बहुत अच्छी रहती है। ये बिना तो साथियों ये देखो, ये हमारा भाई नट्टू, ये छोड़ेगा नहीं। और तेरा पीछा न छोड़ूंगा। ये ओमकारेश्वर तक हमको पहुंचा के रहेगा। और ये सभी भाई लोग अपना अपना आज आइए इनसे परिचय करते हैं। ये यहाँ के जनपद सदस्य हैं। जी भाई क्या नाम बताए थे? मेरा नाम पवन हुई थी। पवन भाई हैं। और मतलब इतना अच्छा स्वभाव है इनका, पवन भाई का बड़ा प्यारा सा स्वभाव लगा इनका, और बड़े प्रेम से बात करते हैं। ये बाबूजी हैं, नाम बताइए बाबूजी। रामशरण हुई थी। राम शरण भैया, दर्शन लाल वारकड़ी, दर्शन भैया, समाज सेवी अपन। अरे वो तो दिख ही रहा है बाबू। जी 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 जी। बट्टी भैया, भैया नाम लखन भाई, सुरेश यादव, बाबा संतलाल भैया, और ये प्यारे से दुकानदार। वाह 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 वाह। तो देखिए, ये घनसोर के पहले एक छोटा सा गांव है जारगी, और जब हम सुबह बिना बताए वहाँ से निकल गए तो सोनू भैया का हमारे फ़ोन आया कि भैया बिना मिले चले गए, गलत बात है। फिर हम बहुत देर से यहाँ रुके रहे इनके लिए, फिर आए और फिर ये देखिए भेंट लेकर आए हैं। तो चलिए नाश्ता करते हैं। के बाद से तो सिवनी की सीमा चालू है। अच्छा, इस गांव के बाद से ये सिवनी जिला चालू है। अच्छा मंडला जिला। तो देखिए ये मंडला जिले की बॉर्डर तक हमको छोड़ने आए हैं, ऐसा इनका कहना है। तो चलिए नर्मदे हर करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। साथियों ये जारगी गांव है, और जब हम यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे थे तो हमारे मामा को घनसोर में काम था, तो मामा घनसोर जा रहे थे। फिर जैसे ही इन्होंने हमारी साइकिल देखी तो सब अपने साथियों के साथ यहाँ पर रुके। आइए हम सभी से अपना परिचय करते हैं। भैया नाम बताओ। लकी। अच्छा मामा राय मामा और मुन्ना भैया, और ये हमारे मामा नर्मदे। साथियों ये हमारी प्यारी बिटिया जानवी, और ये सोनू भाई की बिटिया है। और अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो बिना रुके 15 का पहाड़ा इतनी तेज सुनाई, 3 मिनट में पूरा 15 का पहाड़ा हो गया, 15 तक का। और इतनी होशियार बिटिया है। और ये सोनू भाई हैं, हमारा नट्टू भाई, और बाकी सब उनकी पूरी टीम। ये जारगी गांव में जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो नट्टू भाई ने हमको फ़ोन कर दिए थे कि भाई हम नाश्ता लेके आ रहे हैं। पवन भैया जनपद सदस्य अपने स्थानीय यहाँ के जनपद सदस्य हैं, और यहाँ तक हम पहुँचे भी नहीं और नट्टू भाई पहुँच गया। तो देखिए ये प्रेम होता है, ये दोस्ती होती है। सारे रिश्ते आपको ईश्वर से मिलते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप खुद तय करते हैं, खुद चुनते हैं। और आज हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमने ऐसे दोस्त को अपने जीवन में चुना है। तो बस इतना ही कहेंगे। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे। अब ये सिवनी जिले की सीमा, अब हम सिवनी जिले में पहुंच चुके हैं। मंडला जिला यहाँ से समाप्त हो जाता है, और अब यहाँ से पहाड़ी से घनसोर। साथियों ये हम हैं ग्राम कटिया में, और ये देखिए ये शहीद स्मारक, ये हमारा ज़िले का
एक नौजवान शहीद हुआ था, फतेह सिंह कुड़ोपा, और उसकी स्मृति में ये उनकी एक शहीद स्मारक यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे वीर को हम बारंबार सलाम करते हैं। CRPF कोबरा बटालियन 208 मग्गू सिंह जो यहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं, और बैजंती बाई उनके ये सुपुत्र, और इनका जन्म जो है 84 को हुआ था, और 2016 को नक्सली इलाके में मुठभेड़ में नक्सलियों के आत्मघाती हमले में ये शहीद हो गए थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और ये ऐसे लोग हैं जिनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे नौजवान फ़ौज में, सेना में भर्ती होते हैं। हम ऐसे शहीद को बारंबार सलाम करते हैं, क्योंकि हम परिक्रमा में हैं और ये परिक्रमा मार्ग में इनका ये शहीद स्मारक था। तो माँ नर्मदा की भक्ति के बाद देशभक्ति के इस स्थान को हमने आपको दिखाना, इनके दर्शन कराना उचित समझा। ये देख लिए, जंगल वॉरियर कोबरा, जय जवान जय किसान, शहीद स्मारक ग्राम कटिया। तो भाई इस शहीद को बारंबार प्रणाम। नर्मदे हर। तो साथियों, एक गांव है भिलाई, जो कि हमारे सीनी ज़िले में आता है। एक भिलाई छत्तीसगढ़ में आता है, वो बड़ा शहर है। और एक भिलाई सीनी ज़िले में आता है, जो छोटा सा गांव है। तो हम जा रहे हैं भिलाई गांव, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। वहाँ पे एक साथी हैं, उनका फ़ोन आया था। जब निकले तो 2 मिनट से जरूर मिले। चलिए उन भाई से हम 2 मिनट मिलेंगे, पानी वानी पियेंगे उनके यहाँ, फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। साथी, अभी हमने आपको एक स्मारक दिखाई, शहीद स्मारक, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम माँ नर्मदा की सेवा में निकले हैं, उनके आशीर्वाद के लिए। नर्मदे हर। और माँ नर्मदा के सेवक के तौर पर जो भारत माता की सेवा करके शहीद हो चुके हैं, उनके सम्मान में हम 2 मिनट वहाँ पर रुके, उनको प्रणाम किया, फिर आगे बढ़े। तो भारत माता के सेवक को प्रणाम करना वो भी हमारा फर्ज था। जो इसी रास्ते पर थे, साथ ही बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो साथी, जिनका फ़ोन आया था हमारे पास, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। नर्मदे हर।
जी जी जी। अरे वाह वाह वाह। एक वो कन्याश्रम यहाँ आगे है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इसीलिए तो मैंने मैंने कहा उसके बाद तो कोई घर दिख ही नहीं रहे हैं, फिर मैंने कहा अभी तो बस की शुरुआत हुई। हाँ अब शुरुआत। आगे बहुत लंबी है। जी जी नर्मदे हर। जी जी नर्मदे हर जी नर्मदे हर। बस खड़ी रहने कुछ नहीं। हाँ जिम टिका दूँ टिका दो कुछ। अपनी छे ना गाड़ी। जी जी कोई दिक्कत नहीं। नाम बता। हाँ और पापा का रख दो ना। और इनका और उनका श्याम महाराज। ठीक है नर्मदे हर। नर्मदे यार बोलो हाथ जोड़ के। हाँ आई नहीं अरे हमारा क्षेत्र उस तरफ है पूरे नर्मदा जी के किनारे पैर पड़वा लेते हो ना, वो तो कई बाबा लोग पैर नहीं पड़वाएगा। हाँ अपना भैया अपने जितना भी तप है ना सब चलेगा अपने बाहर लोगों की के पास जा रहे हमारे जो बड़े भाई हैं भैया जी भाई थक गए। नहीं फिर माई बोल रहे हैं। ये सिवनी ज़िले का ये समझ सकते हैं आपकी पहला गांव है भिलाई, और भिलाई में ठाकुर साहब हैं गिरधारी भैया राजपूत जी, इनके द्वारा हमारे बड़े भाई का स्वागत किया गया। घर में विश्राम थोड़ी देर अल्प विराम था। बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी भैया गिरधारी भैया नर्मदे हर। किस्मत वाले हैं हम सभी कि हमारे घरों के सामने से नर्मदा जी के जो यात्री हैं परिक्रमावासी हैं वो निकलते हैं। नर्मदे हर। जी नर्मदे। आ जाओ एक मिनट आ जाओ। आ जाओ कुछ नहीं आ जाओ। नर्मदे 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 हर। साथियों ये है भिलाई गांव और हमारे सिवनी ज़िले की ये बॉर्डर है। और जैसे ही हम इस स्थान पर पहुंचे हमारे बड़े भाई गिरधारी भैया इन्होंने हमें रोका और हमें बड़े सम्मान के साथ अपने घर पे ले गए। बहुत बढ़िया कड़क वाली चाय पिलाई भाभी ने और बड़े प्रेम पूर्वक सम्मान से हमें बिठाया और सम्मान दिया। देखिए यही एक परिक्रमा जो माँ नर्मदा की परिक्रमा है उसी का प्रताप है कि आप जिनको नहीं भी जानते हैं वह भी आपको इतना सम्मान देते हैं और इतना प्रेम देते हैं कि आपकी ये 3700 किलोमीटर की जो परिक्रमा है बहुत आसानी से पूर्ण हो जाती है। और जब हम यहाँ बैठे थे तो हमारा छोटा भाई ये देखो हमको लेने आया। बहुत दिन के बाद परिवार का कोई सदस्य हमसे मिल रहा है। परिवार के सदस्य को देख के मतलब क्या बोले, हम बोल भी नहीं सकते, हमें कोई शब्द नहीं है। आज रात्रि विश्राम घनसौर में है। जो लोग वीडियो देखें वो लोग भी आए। घनसौर में रात्रि विश्राम है भैया का। नर्मदे नर्मदे। चलो साथियों अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों दोनों शहीद हैं, बॉर्डर में शहीद हुए दोनों। एक जगह और ये हमारे क्षेत्र के लिए ये दो पुण्य भूमि जो इस माँ नर्मदा परिक्रमा के मार्ग पर पड़ती है। अभी हमने इसके पहले एक शहीद से आपका परिचय कराया था और ये है शहीद प्रवीण सिंह राजपूत। तो आइए ये वाली स्मारक भी आपको दिखाते हैं। नर्मदे हर। ये शहीद प्रवीण सिंह राजपूत जी की स्मारक है। ये भिलाई गांव के ही सपूत हैं और इनकी शहादत हुई थी जम्मू कश्मीर में। सीआरपीएफ में आप थे और जम्मू कश्मीर में आपकी शहादत हुई थी
बहुत ही युवा अवस्था में आपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। उनको नमन करते हुए हमारे बड़े भाई श्री कपिल पांडे जी। तो साथियों, इनका जो जन्म है 1992 में हुआ था और 2012 में ये शहीद हो गए थे। और इतनी कम उम्र में ये भारत माँ के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम माँ नर्मदा की सेवा करने निकले हैं और ऐसे जो भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने का। नर्मदे हर। साथ ही ये एक स्थान और है जहाँ पे हमें रुकना है। हाँ हाँ ठीक। नर्मदे हर। नर्मदे हराइया। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं भैया? अच्छा, उठाए कहाँ से हैं परिक्रमा? अच्छा अच्छा, आ जाइए। नर्मदे हर। नर्मदे प्रकाश मुदगल जी, पिपरिया गांव है ये, घनसौर तहसील में पिपरिया। और प्रकाश मुदगल जी हैं जिनके यहाँ अभी आपका आगमन हुआ है। तो साथियों, ये माँ नर्मदा की परिक्रमा है। रोज नया रंग, रोज नए लोग, नर्मदे हर। रोज नए नए स्थान जो आपके अंदर हर रोज नया परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। इसलिए माना जाता है कि जो व्यक्ति एक बार परिक्रमा करता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। शायद यही कारण होगा कि लोगों का जो स्वरूप है, लोगों का जो मन है, वो परिक्रमा के बाद परिवर्तित हो जाता है। हमारे अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। भले ही वो दिखाई ना दें, आपको समझ ना आए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें महसूस हो रहे हैं कि जो हमसे बात व्यवहार में जो गलतियां होती थीं वो अब हमें समझ में आती हैं कि ये हम यहाँ गलत थे और यहाँ सही हैं। वो परिक्रमा के बाद समझ में आया। उस समय वही चीज़ हमें सही लगती थी, लेकिन परिक्रमा करने के बाद समझ में आया कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ सही थे। अब जो आगे का हमारा जीवन है उन सभी मापदंडों के आधार पर अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं हमें सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। ऐसा ये नर्मदा परिक्रमा का पथ हमें जो जीने का ढंग सिखा रहा है उससे ऐसा ही महसूस होता है। नर्मदे हर। तो पहाड़ी गांव कौन सा है? आगे है। आगे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर बापू, नर्मदे। जी 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 जी। आइए वहीं। अरे चलिए, आपके साथ चलिए। अरे नहीं, चल।
बल्कि राकेश भाई का फोन आया। जी जी। मैंने कहा यार क्या हमारा घर पुराना वहाँ है? अरे पुराना नया क्या होता है अभी बात? ये फार्म हाउस बना है। जी जी। हमका यहाँ है, हमका यहाँ ये तो सिर्फ रहने की व्यवस्था है बापू, एक चीज़। हाँ। साइकिल से अपना गजब है। हाँ अकेले ही। सब मैया की कृपा। अरे सब उन्हीं की कृपा है बापू, उनकी कृपा से। उनकी कृपा के अलावा तो हाँ कोई की ताकत ही नहीं है कि पूरी कर ले। मैंने वही देखा कि उनका वहाँ। नहीं, हाँ। वो भैया मिल गए थे अच्छा अच्छा। तो फिर वो यहाँ तक पैदल आए, गाड़ी वहीं खड़ी करे उनने, हाँ हाँ यहाँ तक आए। फिर वो फिर मैंने कहा यही घर बताए थे, मैंने कहा अब मैंने कहा आप चले जाओ, मैं इधर बैठूंगा थोड़ी देर, चलो नहीं तो मैंने कहा आप भी, तो बोले नहीं नहीं अब आप चले जाओ। बोले ये तो पूरा बंगला है, घर कहाँ है ये? नहीं, फार्म हाउस है। हाँ पूरा। पुराना मकान हमारा वो दिख रहा ऊपर, अरे वाह वाह। वो वाला वो ऊपर वहाँ है। जी जी। मैंने हम लोग करीब समझ जाओ 350 वर्ष अरे राजस्थान के हम लोग। मतलब आप भी हुक्म वाले हैं? आप भी हुक्म वाले हैं मतलब? हाँ है ना? राजपूत है ये। हाँ 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 समझ गए। जी जी इतना ही ले लो। जी। नहीं नहीं नहीं। ये साइकिल प्रेमी कौन है भाई? साथियों ये हम घनसौर पहुंच चुके हैं और ये हमारे बड़े भाई रणजोर सिंह जी जो कि यहाँ के मालगुजार हैं, और लगभग 1-1.5 घंटे पहले इनका हमारे पास फ़ोन आया था। जैसे ही इनको जानकारी हुई कि हम नर्मदा परिक्रमा में हैं तो इन्होंने हमें फ़ोन किया और रुकने का आग्रह किया, लेकिन किसी कारणवश हम इनके इस आश्रम जैसे घर में रुक नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा आगे जाना है। लेकिन इनका प्रेम भाव देखकर और इनका जो परिक्रमा वासियों के लिए जो इनका जो मन है, जो भाव है, उसको देखकर हमारा मन भी गदगद हो गया। और आज हम इनसे मिलकर अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसे लोग माँ नर्मदा परिक्रमा पथ में बैठे हुए हैं, जिनके कारण ये परिक्रमा और परिक्रमावासी कभी परेशान नहीं होते। नर्मदे हर। और घनसौर यहाँ से 3-4 किलोमीटर के लगभग है। तो अब हम घनसौर के लिए रवाना हो चुके हैं 5 किलोमीटर। तो देखिए कुछ भी हो जाए, कितनी भी कम दूरी रहे, समय हो ही जाता है पहुँचते पहुँचते। लगभग 4:30 बज रहा है। तो देखिए सूर्य भगवान बिल्कुल आंखों के सामने हैं। इसका मतलब है कि हम ना नर्मदा के किनारे किनारे जिस रास्ते से होकर माँ नर्मदा गई हैं उसी रास्ते से होकर उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से तट जो है 7-8 किलोमीटर दूर है और ये सड़क का मार्ग है। तट मार्ग से जाना थोड़ा कठिन है, इसलिए ये सड़क मार्ग से हम जा रहे हैं। नर्मदे हर। तो साथियों अब जो हम खेर माई मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां पर परिक्रमा वासियों को रुकाया जाता है, रुकने की पूरी व्यवस्था है। और ये सुभाष भैया जो हैं यादव जी हमको यहाँ पर लेने आए थे और अब हम लोग वहीं पर पहुँच रहे हैं। सुभाष भैया लोगों से मिलेंगे। और यहाँ पर एक आश्रम है दड़ई सरकार, वहाँ पर हमारा रात्रि में विश्राम होगा।
तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। तो साथियों हम आ चुके हैं घनसौर नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय हो। यही खेरमाई मंदिर यही है क्या? हाँ ये हाँ। नर्मदे हर। जी भैया। नहीं, अरे रास्ते भर कोई ना कोई आप किसको किसको फोन कर दे रहे हैं, हमको क्या मालूम। भगवान आ रहे। जी चालू। ये हमारे भतीजे हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, बड़ी नर्मदे हर। साथियों हम हैं ये घनसौर के मुख्य चौक पर, और ये देखिए ये खेर माई का मंदिर, ये यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पर रुकने, भोजन, रात्रि विश्राम और उनकी सेवा होती है। और ये है यहाँ की समिति जो खेर माई में परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। तो हमारे बीच में है, आइए हम परिचय कराते हैं, हमारे सुभाष भैया जो यहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं इस खेर माई मंदिर के, और ये सभी लोग उनके साथी। तो हमारे भैया सबसे आपका परिचय कराएंगे। तो भैया सबका परिचय करा दें एक बार जरा। चंद्रशेखर चतुर्वेदी जी, जी। पूर्व में जिला पंचायत जी। उपाध्यक्ष जी। और अभी वर्तमान में घनसौर में प्रतिष्ठित परिवार जी। श्री स्वर्गीय जयंत कुमार चतुर्वेदी जी के बेटे हैं मैंने। और धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, समाज सेवी हैं हमारे चंदू भैया। हमारे संजय सिसोदिया जी हैं जो घनसौर जनपद पंचायत के पूर्व अंत्योदय कमेटी के अध्यक्ष हैं। और घनसौर जो यहाँ सिसोदिया परिवार है जो हमारे राजस्थान से घनसौर में स्थापित हुआ है, उस परिवार से आप नाता रखते हैं और धार्मिक कार्यों में और समाज की सेवा में आपकी अहम भूमिका रहती है। और हमारे साथ हमारे भाई सुरेंद्र जैन जी हैं जो कि लंबे समय से हमारे साथ, हमारे मित्र के रूप में हमारे साथ काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े सजग नेता हैं। हमारे साथ में हमारे लखनादौन ब्लॉक से, धूमा से पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे भाई रविशंकर एके जी हैं जो कि आदिवासी समाज में एक कद्दावर उस क्षेत्र के एक दबंग नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और जाने जाते हैं। उनके साथ की भी उनकी मित्र मंडली है। और ये हमारा भतीजा अमित सोनी जो कि घनसौर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में विक्रेता के पद पर कार्यरत है। ऐसे जो भी आयोजन होते हैं या समाज सेवी कार्य होते हैं उनमें हमेशा सहयोग इनका रहता है। यही हम सभी का संक्षिप्त परिचय है। नर्मदे हर। तो साथियों एक प्रमुख बात हम बताते हैं आपको
ये हैं हमारे बड़े भाई जो हमें पिछले 1 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं सुभाष भैया। और ये चंदू हमारा भाई है, छोटा भाई, ये हमारी मौसी का बेटा है। और ये कांग्रेस के यहाँ के एक बहुत बड़े मतलब लीडर हैं। देखिए ये धार्मिक क्षेत्र है और कांग्रेस और भाजपा सब एक साथ मिलके यहाँ माँ नर्मदा के भक्तों की सेवा करते हैं। और यही भाव आपको कुछ सिखा के जाता है कि भले ही आपकी मानसिकता अलग अलग हो, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में सभी एक मानसिकता से काम करते हैं। नर्मदे। साथियों, अब हम उस आश्रम की ओर जा रहे हैं जहाँ पर हमारा विश्राम होना है। तो चलिए, दड़ई सरकार आश्रम। अभी हम खेरमाई मंदिर गए थे वहाँ के दर्शन करने। तो ये है दड़ई सरकार मंदिर और ये हमारा भाई चंद्रशेखर चतुर्वेदी जो पूर्व में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थे सिवनी जिले के, वो हमारी सेवा में आज पूरे टाइम रहेंगे और कल भी। तो ये अब हम मंदिर पहुंच गए हैं, मंदिर प्रांगण। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो साथियों, कई सालों से यहाँ पर परिक्रमा वासियों को विश्राम कराया जाता है। ये देखिए, नर्मदे हर। नर्मदे साइकिल कहाँ खड़ी करवा अंदर ही ले जो है ना मच्छर कुछ मच्छर भी पहुँचे। हाँ, वो तो मच्छर अभी काट रहा है। जय सिया राम। तो साथियों, ये दड़ई सरकार घनसौर का ये बहुत ही सुंदर आश्रम है। और ये देखिए हमारा पूरा परिवार, ढूंढा सिवनी का परिवार। ये जित्तू भैया। नहीं, इधर है जित्तू ही। मेरे तरफ उंगली दिखा के बोल रही है जित्तू। अच्छा चल छोड़ो। तो आइए हम सब अपना अपना परिचय देंगे अब खुद। चंद्रशेखर चतुर्वेदी घनसौर से। जितेंद्र ठाकुर सिवनी से। डीसी चौधरी सिवनी से। डूनाशिंडी से दीपा ठाकुर डूनाशिंडी से। बच्चे बताओ। आदित्य ठाकुर, लक्ष्य ठाकुर। दूसरा आवाज नहीं है। हाँ। और तू? ये हमारा बचपन का दोस्त नरेंद्र। और साथियों, अभी क्या है, बच्चों की छुट्टी चल रही है और यहाँ पर एक पायली नाम का समुंदर है, पायली डैम। और ये सब लोग यहाँ पर पायली डैम में छुट्टी मनाने आए हुए हैं। फिर जब इनको पता चला कि हम घनसौर पहुँचने वाले हैं तो फिर ये सभी मिलने आए हैं और
कल ये लोग यहीं रुकेंगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आज की ये स्मृति बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब हम पैदा हुए थे तब से हमारे साथ ये पूरा परिवार, और आज इस उम्र में है तभी हमारे साथ ये खड़ा हुआ है। तो देखिए कितने साल के संबंध है हमारे, 46-47 साल की उम्र है हमारी, और 46-47 साल का ये हमारा परिवार पूरा। नर्मदे हाँ पूरे तो घर भैया यहीं भोजन करके जाना सब आधे घंटे में सब इतने सारे लोग हैं बन जाएगा। तो बोल ही रहा था नर्मदे। साथियों ये दोनों भाई, बड़े भाई, एक बड़े भाई एक छोटे भाई हमारे, और ये घनसौर के निवासी हैं, और हमारे जो छोटा भाई है चंदू उनके परिचित के हैं जी, पड़ोसी पारिवारिक सब। और हम जब नर्मदा परिक्रमा में यहाँ पर विश्राम कर रहे थे इस आश्रम में जी, तो दोनों भाई हमसे विशेष रूप से मिलने आए जी। तो यही प्यार कि आपको अगर वो पहचान भी नहीं रहे, जान भी नहीं रहे, लेकिन जब यहाँ के लोगों को पता चलता है नर्मदा तट के कि कोई परिक्रमावासी आए हैं, तो बड़े ही भाव से माँ नर्मदा का स्वरूप मानते हुए और उनसे मिलते हैं, और जितना सम्मान हो सकता है, जो सम्मान कर सकते हैं वो उनका सम्मान करते हैं। और ऐसे ही लोगों के कारण जो परिक्रमावासी होते हैं हमारे जैसे, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, और 3700 किलोमीटर कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज हमारी यात्रा अब लगभग 500 किलोमीटर की और बची है, और 3200 किलोमीटर हमारे कैसे निकल गए, कैसे पार हो गए, आज तक समझ नहीं आया। तो आइए हम इनका परिचय करते हैं। मैं रामजी जैन, निवासी घनसौर। मैं रानू जैन, घनसौर निवासी, गल्ला व्यापारी, बंटी जैन का छोटा भाई। नर्मदे। मजा आ गया होगा। कहानी में तो लोग दूसरों की कर देते हैं, मालूम है। इतने नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं ना, सबके पैर धुलवाते हैं कहानी में लोग। मेरा गीला है ना। ये क्या है? ये तो और वजन दे रहा है। जल्दी जल्दी की तैयारी है अपने। अरे तैयारी की क्या बात है? हाँ नहीं चलो इसको ऐसे ही बैठो, अच्छी बैठो। ले सीख लो बिट्टू, ये सब चीजें सीखने की रहती हैं। पूर्व कहाँ है, सोते समय भी ये सब चीजें सीखने की रहती हैं। पन्नी दे देना एक ठो। चलो एक स्मृति बना लेते हैं फिर, चारों पांचों की हैं? मम्मी 7 बार 5 बार 7। क्या बोल हाँ साथियों, हम हैं ये घनसौर में, और ये है हमारा परिवार। ये हमारी मौसी, प्यारी मौसी देखो। और हम आश्रम में रुके हुए थे, तो फिर मौसी का फ़ोन आया कि बेटा भोजन घर पे ही करना, और मौसी का आदेश मतलब माँ का आदेश, और उसको हम फिर टाल नहीं पाए। और आज हम फिर परिवार में, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हम परिवार में बैठ के भोजन कर रहे हैं पूरी यात्रा में। हमारा छोटा भाई चंदू और ये हमारी दोनों बहन, एक ये सिर छुपा रही है। नर्मदे नर्मदे हर हर। तो हमने कई नदियों के किनारे सुना है, अक्सर नदियों में गौ घाट स्थान होते हैं। नर्मदा जी में भी गौ घाट होंगे, गंगा जी में गौ घाट है, बैनगंगा जी में है, और हिंदुस्तान की सब नदियों में गौ घाट है। लेकिन हमारे सिवनी जिले में नर्मदा जी में जो गौ घाट है, घनसौर ब्लॉक की व्यवहारिक ग्राम पंचायत, गौ घाट की महिमा ऐसी है
कि दिन भर गाय, हजारों की संख्या में गाय वहाँ गौ घाट में आकर खड़ी रहती हैं। वहाँ ना कोई घास है ना कोई चारा है, और दिन भर गाय सिर्फ नर्मदा जल पीकर वहाँ खड़ी रहती है और शाम को वापस घर चली जाती है। वहाँ हर साल नर्मदा जयंती से पुराण होता है, श्रीमद् भागवत पुराण 7 दिन का। आप लोग जरूर आए। हजारों लोग, चाहे 1000, 2000, 10,000 कितने भी लोग हो, सबका दोनों टाइम भोजन वहाँ होता है आयोजन समिति की तरफ से, और पुराण चलता है। बड़ा भव्य आयोजन होता है। आप लोग पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। गौ घाट हम सुनते तो हैं कि गौ घाट, लेकिन वास्तव में गौ घाट है जहाँ गाय दिन भर खड़ी रहती है और सिर्फ नर्मदा जल के भरोसे वहाँ पर पानी पी के खड़ी रहती है। शाम होती है, जैसे सूर्यास्त होने लगता है तो गाय अपने अपने घर को लौटा है। इत्तेफाक से मां नर्मदा की कृपा से मैं वहाँ का भी जनता सदस्य भी हूँ, तो आप लोग जरूर आइएगा। तो गौ घाट मेरे भजो, गौ घाट मेरे भजो, गौ घाट मेरे भजो, गौ घाट मेरे भजो, रेवा भजो, रेवा भजो मोरी बाई नर्मदा, रेवा भजो, रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा, रेवा भजो। बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा हो कि रेवा कौन है। रेवा नर्मदा जी का एक नाम है, शायद आप में से किसी को मालूम है, कभी मालूम था? रेवा नर्मदा जी का एक नाम है। तो रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा, रेवा भजो, रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई। तो अब नर्मदा जी कमलकंटक से चल के डिंडोरी, डिंडोरी से मंडला, मंडला से सिवनी जिले में पहुंच चुकी है। सिवनी जिले में कहाँ पहुंची थी कबीर? मौनी माता गौ घाट, मौनी माता निचली बुधेरा। वहां से आगे कहाँ? गौ घाट। अब गौ घाट से फिर आगे बढ़ रही है नर्मदा जी। कहाँ बढ़ रही है? तो कुर्सी बार की तरफ बढ़ रही है। बोलो मेढ़ा घाट मेरे भजो, मेढ़ा घाट मेरे भजो, मेढ़ा घाट मेरे भजो, मेढ़ा घाट मेरे भजो, रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा, रेवा भजो, रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा। आप लोग थोड़ी देर से आए हैं। ये मनीष अग्रवाल मोनी जबलपुर के एक सिंगर है, उन्होंने गाना गाया है। हम लोग तो गांव देहात के लोग हैं, थोड़ी नकल करते रहते हैं। ये गाना असल में नर्मदा जी अमरकंटक से निकलती हैं और जहां तक बह के जाती है उनके घाटों का इसमें वर्णन। तो नर्मदा जी अमरकंटक से निकली, फिर डिंडोरी आई, डिंडोरी से मंडला आई, और मंडला के बाद सिवनी जिले में नर्मदा जी प्रवेश कर गई है। कहाँ? निचली बुधेरा मौनी माता आश्रम, फिर गौ घाट आ गई, और गौ घाट से अब कहाँ? मेढ़ा घाट आ गई, और मेढ़ा घाट से आगे बढ़ रही हैं, जहाँ अभी हम लोग पायली में बैठे इस तरफ आ रही हैं। तो कौन कौन से घाट पड़ेंगे अब आप उसका वर्णन भी सुनिएगा। मेढ़ा घाट के बाद जैसे गौ माता नर्मदा जी बढ़ती हैं तो कहाँ? कुर्सी पार मेरे भजो, कुर्सी पार मेरे भजो, कुर्सी पार मेरे भजो, कुर्सी पार मेरे भजो, अरे धूम माल मेरे भजो, धूमा माल मेरे भजो, अरे धूम माल मेरे भजो, धूमा माल मेरे भजो, छिंदवाहा में धूरेवा भजो, छिंदवाहा मेरे भजो, अरे छिंदवाहा मेरे भजो, छिंदवाहा मेरे भजो, रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा, रेवा भजो, रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा, रेवा भजो। देखो बच्चों, आप लोग यहाँ आए हो पायली, तो ये टूरिस्ट प्लेस तो है ही, लेकिन टूरिस्ट प्लेस के साथ ये धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान भी है। धार्मिक आध्यात्मिक स्थान इसलिए है कि हम लोग और हमारे पूर्वज नर्मदा जी को माँ मानते आए हैं। जैसे गंगा जी है, नर्मदा जी है, इनका जल हम अपने घर में पूजा स्थान में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये आप लोगों की
तीर्थ यात्रा भी है, क्योंकि तीर्थ स्थान है नर्मदा जी के विषय में कहा गया है कि नर्मदा जी का कंकड़ कंकड़ शंकर, जो नर्मदा जी का कंकड़ होता है, पत्थर होता है, उनको सारे कंकड़ों को शंकर माना गया है। और उनको अगर घर में ले जाके आप अगर पूजा करेंगे तो उनकी स्थापना करने की भी जरूरत नहीं है, उसमें कोई विधि विधान। नर्मदा जी का एक पत्थर भी ले जाके आप अपने घर में रख देंगे तो साक्षात शंकर। और नर्मदा जी को ही माना गया है कि शंकर जी की ही पुत्री, और रामचरितमानस में भी लिखा है कि नर्मदा जी को नर्मदा बहुत प्रिय है। तो आप लोग यहाँ आए हैं तो थोड़ा नर्मदा जी के बारे में भी जाने। ये जो बरगी बांध है, ये 3 जिलों की जमीन पर ये बरगी बांध बना है। 80 से लेकर 95-98 तक ये बरगी बांध का काम चला और पानी भरा। 98 में पूरा पानी भर गया। उसके पहले नर्मदा जी यहाँ नदी थी, तो जब पानी की जरूरत हुई तो सरकार ने यहाँ पे बरगी बांध बनाया। और बरगी बांध 3 जिलों की जमीनों में बना है, सिवनी जिला हमारा जिला जो है, और जबलपुर जिला और मंडला जिला। और इस बरगी बांध के प्रोजेक्ट में 162 गांव डूबे थे। कितने गांव डूबे थे? 162 गांव की जमीनों में बरगी बांध का पानी भरा है। कहां से? ये बरगी बांध का गेट यहाँ से आप लोगों को कल दिखेगा, वहां से लेके वो निचली बुधेरा मंडला के किनारे तक बरगी बांध है। बहुत बड़ा बरगी बांध है, हजारों एकड़ में ये बरगी बांध है। नहरों में सिंचाई भी होती है। आरबीसी रीवा के साइड गई है और एक एलबीसी नरसिंहपुर की तरफ। तो इसके बारे में भी आप लोग जाने इस गीत के माध्यम से। तो अब नर्मदा जी कहाँ पहुंच गई थी कबीर? याद है? धूमामाल छिंदवाहा, छिंदवाहा तक पहुंच गई। अब छिंदवाहा से आगे चल रही है नर्मदा जी। अरे रोट घाट मेरे वा भजो, रोट घाट मेरे वा भजो। ये जो प्लेस में गा रहा हूँ, रोटो घाट, धूमामाल, छिंदवाहा, ये सब हमारे सिवनी जिले में। नर्मदा जी का बहुत लंबा तट है। यहाँ पायली से लेके वो निचली बुधेरा तक करीब 100 किलोमीटर का तट है घनसौर ब्लॉक, यानी कि सिवनी जिले। तो रोटो, अभी हम बीच में पहुंचे हैं घनसौर ब्लॉक के। रोटो घाट मेरे रोट घाट मेरे वा भजो, रोटो घाट मेरे वा भजो, रोट घाट मेरे वा भजो, रे वा भजो, रे वा भजो मोरी माई नर्मदा, रे वा भजो, रे वा भजो, रे वा भजो मोरी माई नर्मदा, रे वा भजो। अब रोटो घाट से नर्मदा जी आगे बढ़ गई और अब कहाँ आ रही है? यहाँ एक भाभी दो धारा का मेला भरता था, बहुत पुराना ऐतिहासिक मेला था जब बरगी बांध नहीं बना था। तो यहाँ एक स्थान है कुदवारी पंचायत में दो धारा का मेला भी 3 जिलों का भरता था। बहुत भीड़ यहाँ, मेरे ख्याल से सिवनी जिले का सबसे बड़ा मेला था जब बरगी बांध नहीं बना था। और 2 धारा ऐसी थी कि नर्मदा जी की एक धार ऐसी घूम के गई थी, एक धार ऐसी घूम के गई थी। बीच में बहुत बड़ा टापू था, उस टापू में मेला भरता था संक्रांति से। अब वो क्योंकि बरगी बांध बन गया तो वो पूरा डूब गया, तो अब मेला भी टूट गया। लेकिन बड़ा ऐतिहासिक 2 धारा का मेला भरता था संक्रांति से। तो अब नर्मदा जी वहीं पहुंच रही 2 धारा की तरफ। और 2 धारा के पास नरेंद्र भैया, मैं चाहूंगा आप इन सबको लेके एक बार जरूर जाना। बहुत अच्छा स्थान है, फॉरेस्ट से लगा हुआ है, सिकारा रेंज में आता है। वहां एक टापू है, उसको टेकरी बोलते हैं। टेकरी में एक पहाड़ है बहुत बड़ा, उसकी आकृति जैसी शिवलिंग की आकृति होती है वैसी आकृति इस पहाड़ की। और उसके नीचे का भाग बिल्कुल वैसा है जैसे शिवलिंग की पिंडी और जलहरी होती है, सेम वैसी आकृति। आप जैसे उस पहाड़ के टॉप में चढ़ेंगे, ज्यादा ऊंचा नहीं है तो उसके टॉप, हेलो, जैसे ही आप उस टेकरी के टॉप में चढ़ेंगे और नीचे देखेंगे तो इस तरफ भी पानी भरा है, इस तरफ भी पानी भरा, पीछे भी पानी भरा है। और उस पूरे पहाड़ की आकृति ऐसी है कि पिंडी है और नीचे जो सेम। इतना शानदार स्थान है कि मैं समझता हूँ कि लोग अपन दूर दूर जाते हैं, ऐसा स्थान नहीं मिलेगा देखने को, आप जरूर जाइएगा। और बड़ा सिद्ध स्थान, उसका जिक्र जो है शंकर जी की आरती में भी है। हाँ, उस स्थान का और उसका भी वर्णन जो है स्कंद पुराण में है कि वहां शंकर जी ने तपस्या की थी। उस स्थान के बारे में उल्लेख है कि वहां शंकर जी ने 2 धारा स्थान, झारखंड स्थान तुम्हारा 2 धारा के पास, जहां शिव शंकर करें तपस्या उच्च शिखर कैलाश। तो
ऐसा वर्णन भी आरती में आता है। तो आप लोग जरूर जाइएगा। नर्मदा जी भी बह के वहां पहुंच रही है। तो टेकरी घाट में रेवा भजो, टेकरी घाट में रेवा भजो, हर टेकरी घाट में रेवा भजो, टेकरी घाट में रेवा भजो, हे रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा रेवा भजो, रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा रेवा भजो, बीज सैन में रेवा भजो, बीजा सैन में रेवा भजो, गाड़ा घाट में रेवा भजो, काड़ा घाट में रेवा भजो, बगदरी में तुम रेवा भजो, बगदरी में तो रेवा भजो, हे रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा रेवा भजो, रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा रेवा भजो, हे खजरी घाट में रेवा भजो, कजरी घाट में रेवा भजो, हे खजरी घाट में रेवा भजो, खजरी घाट में रेवा भजो, पायली में तुम रेवा भजो, पायली में तुम रेवा भजो, अरे पायली में तुम रेवा भजो, पायली में तुम रेवा भजो, बरगी डैम में 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 रेवा भजो, तिलवारा में रेवा भजो, दिलवारा में रेवा भजो, ग्वारी घाट 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 में रेवा भजो, लम्हेटा घाट में रेवा भजो, लमिटा घाट में रेवा भजो, हरभेड़ा घाट में रेवा भजो, बेड़ा घाट में रेवा भजो, झांसी घाट में रेवा भजो, झांसी घाट में रेवा भजो, हे रेवा भजो, रेवा भजो मेरी माई नर्मदा रेवा भजो, रेवा भजो, रेवा भजो मोरी माई नर्मदा रेवा भजो। और इसके बाद नर्मदा जी बरमान, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा होते हुए मध्य प्रदेश पार करती है और जाकर नर्मदा सागर में वहां मिल जाती है। नर्मदे हाय। तो दुनिया साथियों की एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा करने का महत्व है। तो गंगा जी भी बहुत सिद्ध और प्रसिद्ध नदी है, सरस्वती है, यमुना है और बहुत सी इस देश में गोदावरी बड़ी बड़ी और बड़ी सिद्ध और प्रसिद्ध नदियां हैं जिनकी बड़ी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। लेकिन नर्मदा जी अकेली ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा करने का महत्व है। और दूसरी एक और खासियत है कि बाकी सारी नदियां इस तरफ से उस तरफ बहती हैं, नर्मदा जी इस तरफ बहती है उल्टे, पूर्व से पश्चिम बहती है। नहीं तो सारी नदियां इस तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, लेकिन सिर्फ नर्मदा जी एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। तो नर्मदा जी अपने आप में बिरली है और शास्त्रों में ऐसा लिखा भी है कि किसी नदी में नहाने का, एक बार नहाने का महत्व है, किसी में 7 बार डुबकी लगाने का महत्व है। लेकिन नर्मदा जी ऐसी नदी है जिनके सिर्फ दर्शन मात्र में आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आप और हम जब भी नर्मदा जी के किनारे आए तो इसको अपन ये ना समझे कि यार हम लोग पर्यटक हैं, हम अपने आप को तीर्थ यात्री समझे। और हमारे बड़े भाई श्री कपिल पांडे जी बड़े भाग्यशाली हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि इतना बड़ा संकल्प ले लें। लोग गाड़ी से नहीं जा पाते, सोचते रहते, सालों बीत जाते हैं या नर्मदा परिक्रमा करना है, 4 व्हीलर में नहीं कर पाते।
और भैया ने साइकिल से इतना कठिन व्रत लिया और माता रानी खुद ही सहायता करती है। जब आप कोई अच्छा संकल्प और बड़ा संकल्प ले लेते हैं तो उन्होंने खुद ऐसी सहायता की कि पता ही नहीं चला कि कब अब कपिल भैया की यात्रा अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ रही है। और माता रानी से प्रार्थना है कि उनकी मनोकामना पूरी करें और उनको और उनके पूरे परिवार को और आप सब लोगों को सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रखे। मेरी ये शुभकामना है। नए साल की बहुत बहुत बधाई। नर्मदे